आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक मोक्ष शब्द को लेकर करने जा रहे हैं। यूं तो किसी शब्द को जब आप गहरे तल पर चिंतन करते हो तो अर्थ उन शब्दों में ही छिपे होते हैं। देखिए, ये विशेष रूप से ऐसी स्थितियां हिंदी में तो बनी हुई हैं और इन सभी स्थितियों को अक्सर हम बार बार समझाते हैं कि अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक समझिए। देखिए, आपके हमारे जीवन में जितनी भी स्थितियां बनी हुई हैं, वो मोहग्रस्त होने के कारण ही बनी है। जैसे शब्द है ना, रोगग्रस्त। ग्रस्त का मतलब होता है जिससे आप प्रभावित होते हो, एक पीड़ा के रूप में। आप माया के जो सुख हैं, कहते हैं ना, वो प्रकृति के दृश्यों पर मोहित हो गया, किसी ने किसी का कुछ नृत्य देखा उस पर मोहित हो गया। ये मोह शब्द अभी कुछ वर्ष पहले देखिए, महाभारत धारावाहिक में आपने देखा ना, दुर्योधन का एक विशेष स्थितियों पर, यानी कि उसकी निंदक स्थितियों पर भी पिता यानी कि धृतराष्ट्र को मोह के कारण उन्होंने अपना राज्य, अपना सब कुछ गंवाया। ठीक इसी तरह आप और हम भी अपने जीवन में देखिए मोहग्रस्त होते जाते हैं। ये 5 विषय भोगों की स्थितियां आपको निरंतर, आज तो देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति, आजकल प्री वेडिंग की स्थितियों में, ब्याह शादी की स्थितियों में आप स्वयं अपने आप की स्थिति को पहचान सकते हो, परख सकते हो। ये सभी मोह के कारण है। देखिए, मोह का मतलब ये नहीं कि आपका अपना परिवार के प्रति कुछ एक आवश्यक स्थितियां प्यार की समाप्त हों। लेकिन मोह में देखिए, जब आपको में एक निंदक स्थितियां भी, बुराई भी नजर नहीं आती, इसीलिए तो कहते हैं मोक्ष। देखिए, मोह शब्द और क्षय शब्द को मिलाकर ही ये मोक्ष बना है। क्षय का मतलब नाश होना, नष्ट होना। देखिए, शब्द अपने आप में अपना ज्ञान देते हैं। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों की स्थितियों पर चिंतन करो, उनके अर्थ समझो, उनके भावार्थ समझो। इसलिए हम अपनी चर्चाओं में अक्सर इस बात को दोहराते रहते हैं कि शाब्दिक स्तर 1% की महत्व है। आप श्रद्धापूर्वक सत्संग भी करते हो तो ये 1% की ही कामयाबी है। और मनुष्य जो श्रद्धापूर्वक सत्संग भी नहीं करते, मात्र जाते हैं, तो वो तो 1% से भी कम की स्थितियाँ हैं। और जो मनुष्य जाते ही नहीं है, देखिए ना, शास्त्रों में तो बेमन से सत्संग की भी एक प्रशंसा की गई। जैसे बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं ना, रोते-धोते, राशि मनुष्यों का सत्संग भी कुछ रोते-धोते ही स्थितियों में होता है। फिर धीरे-धीरे रोना-धोना बंद हो जाता है, क्योंकि बात समझ में आ जाती है। विशेष रूप से वृद्धावस्था की स्थितियों में सात्विक स्थितियाँ मजबूत बनने लगती हैं। क्योंकि युवावस्था के, प्रौढ़ावस्था के, राजसी स्थितियों के परिणाम आपके हमारे जीवन में आंशिक स्तर पर तो आने लगते हैं, तो आपको में गलतियों का बोध होने लगता है। और गलतियों में देखिए, राजसी स्तर पर तो गलतियाँ बार-बार होती रहती हैं, जिसके कारण मनुष्य का मोह भंग नहीं होता। मोह भंग कब होता है? जब उनके परिणाम आते हैं, वृद्धावस्था की स्थितियाँ। इसलिए वृद्धावस्था की स्थितियों में मनुष्य सत्संग की ओर बढ़ने लगता है। देखिए, ये शब्दों के स्तर को आप तर्कपूर्वक समझिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनो। देखिए, आप कहीं भी किसी से भी जुड़ो, सर हम बार-बार कहते रहते हैं ना, परमात्मा को सब्सक्राइब करो, परमात्मा को सब्सक्राइब करो। हम अपने चैनलों को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। मात्र चैनलों को सब्सक्राइब करके यदि आप परमात्मा से ही नहीं जुड़ते, तो वो चैनलों को सब्सक्राइब करना कोई अर्थ नहीं, कोई लाभदायक स्थितियाँ नहीं। इसलिए जीवन में मोहग्रस्त की स्थितियों से ऊपर उठिए। सिद्धार्थ ज्ञान को समझिए, अपने जीवन के महत्व को समझिए।
अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने ज़िम्मेदारियों को समझिए। मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का अवसर है। इस अवसर को हाथ से मत गँवाएँ। जैसे खिलाड़ी जब भी अवसर मिलता है तो वो उस अवसर का लाभ उठाता है, मैच जीतता है। आप भी मनुष्य जीवन जीतने के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो फिर जी जितनी भी स्थितियाँ हैं, संसारी विषय भोगों की, इनको एक मर्यादा के स्तर पर, अवस्था के स्तर पर ही ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। फिर शाम को मिलते हैं दिन में शॉर्ट्स की वीडियो में, शाम को सर्व क्रियान्वित प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह किसी गंभीर विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।